हम लोग का साथ में हाथापाई किया, हम लोग को फायरिंग करने के लिए कोशिश किया। और ऐसा इंसल्ट को हम बर्दाश्त नहीं करेगा और इस इंसल्ट का बदला हम लोग जरूर लेंगे। आंसू कैसे करके गवर्नमेंट बना सकता है ये सब भी जानते हैं, कहाँ तक कैसे हाथ डालना है हम लोग भी जानते हैं। Good afternoon to one and all the media fraternities. Let me introduce myself. Myself, Mr. Gora Rikam. I'm General Secretary of All Nisi Students Union. My right is Mr. Tam Malo, Finance Secretary, All Nisi Students Union. This is Mr. Rahim Yangpo, Vice President of All Nisi Students Union. And my left is Mr. Muri Puran, convener of All Nisi Students Union. Recently जो हम लोग फेडरल असेंबली हुआ है ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का, हम लोग फेडरल मीट्स अंशु का सब फेडरल यूनिट को हम लोग बुलाया गया था, जो कि जब ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिस स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 17 ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी इंक्लूडिंग जो है 300-400 डेलीगेट्स हम लोग डीके कन्वेंशन हॉल में बैठा है। तो वहाँ हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस का जो हम लोग का निसी इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट का जितना भी जो एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है और डेवलपमेंट का बारे में हम लोग डिबेट डिस्कशन किया। वहाँ काफ़ी हम लोग का समाज का निसी कम्युनिटी का काफ़ी डिस्ट्रिक्ट का हम लोग इशू बेसिस को चौक पॉइंट करके रखा है, रेजुलेशन भी लाया है। और वो बीच में हम लोग का सबसे एक बड़ा एजेंडा हम लोग वहाँ में रेजुलेशन मीटिंग का रेजुलेशन पास हुआ है। तो ये रेजुलेशन थे हम लोग का जो 14 पॉइंट मेमोरेंडम जो हम लोग 11 अगस्त को ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को जो 14 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो सबमिट किया गया था उसको लेके हम लोग रेजुलेशन पास किया। और 14 पॉइंट को हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू को हम लोग 17 अगस्त को हम लोग इंटरेक्शन प्रोग्राम में हम लोग ये पॉइंट बेसिस में हम लोग CMO में हम लोग हाईलाइट करके मीटिंग बैठा था। और ये जो 14 पॉइंट जो मेमोरेंडम जो एजुकेशन सेक्टर के लिए जो दिया गया है उसको थोड़ा सा हम हाईलाइट किया है करेगा कि इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जो स्कूल यूनिफॉर्म प्रोक्योरमेंट को लेके हम लोग जो टेंडर को कैंसिल करना है और डिसेंट्रलाइज वे में देना है, हम लोग ये दिया था। और टीचर वेलफेयर फंड के लिए हम लोग डिमांड किया था कि हर साल एडमिशन में कुछ इशू निकलता है कि स्टूडेंट से फ़ी लिया जाता है और फ़ी लेने का रीज़न ये बताता है कि स्कूल को चलाने के लिए फंड नहीं है, उसके लिए हम लोग ये पॉइंट दिया था। और इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ TGT PGT टीचर अगेंस्ट सेंक्शन पोस्ट वैकेंसी, ये पॉइंट में ऐसा है कि अभी जो टीचर का शॉर्टेज है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से टीचर का शॉर्टेज का एक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन से ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन से हम लोग को कंप्लेन आता है। तो उसके लिए कि जो डिपार्टमेंट में जो पोस्ट खाली पड़ा हुआ है जो TGT PGT का, उसको लेके हम लोग इमीडिएटली थोड़ा सेंक्शन पोस्ट को हम लोग जो है रिक्वायरमेंट को इमीडिएट रिक्वायरमेंट करने के लिए हम लोग अपील किया था। एंड टू स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस, उसका तो हुआ है हम लोग का एक पॉइंट, तो हम लोग का अभी ऑफलाइन में चल रहा है। एंड रिवोक द DBT सिस्टम, थोड़ा कई जगह में इंटरनेट पार्क में जो बैंक नहीं है, जहाँ में स्टूडेंट्स ज़्यादा है लेकिन बैंक नहीं है, उसके लिए रिवोक करने के लिए बात किया था। और इंट्रोड्यूस ऑफ यूनिफॉर्मिटी स्कूल फीस ऑफ वेरियस प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन, जो प्राइवेट स्कूल है वो कहीं एक स्कूल में हाई फी है, कहीं कम है, मतलब प्राइवेट स्कूल का जो फी सिस्टम है कई ज़्यादा में स्कूल जो है इतना फी हाइक होके बैठा हुआ है, तो स्टूडेंट्स को तकलीफ रहता है। तो उसके लिए एक यूनिफॉर्मिटी, एक मतलब यूनिफॉर्म वे में एक गवर्नमेंट एक ऑर्डर बना देना है कि यही रेट में स्कूल चलना है, तो उसको दिया था। एंड जो टीचर एक्टिविटी सेंटर्स के लिए भी हम लोग बात किया था 7th में,
और ये परमानेंट ऑफिस बिल्डिंग डीडीसी जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का है, जो ऑफिस नहीं है, उसके लिए भी हम लोग दिया था। एंड प्रॉपर लैंड डिमार्केशन विथ लैंड अलॉटमेंट, जो स्कूल्स मैक्सिमम हम लोग का जो इंटीरियर पार्ट में है, अर्बन से लेके रूरल तक, स्कूल्स में हम लोग का जितना भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, वो जो लैंड है उसको पब्लिक डोनेटेड करता है, फिर वापस लेता है। लैंड का इंक्रोचमेंट हो रहा है, हर एक स्कूल का इंक्रोचमेंट प्रॉब्लम है अभी, हर एक डिस्ट्रिक्ट का। तो उसको हम लोग ने बोला है कि आंसू कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को ये नोटिस एजुकेशन मिनिस्टर से, कमिश्नर एजुकेशन से जारी करना है कि ये विद इन समय तक जितना जो एलपीसी है, जितना जो लैंड अलॉटमेंट है, वो स्कूल का बनवा लेना चाहिए बोल के हम लोग उसको अपील दिया। यानी स्पेशल पैकेज जो अभी स्कूल्स अपग्रेडेशन के लिए हम लोग का निशी इनहेबिटेंस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो दिया है, और इस बार जो मिशन शिक्षा बोल के जो इस बार एजुकेशन ईयर जो गवर्नमेंट जो डिक्लेयर किया है, उसको लेके भी वो पैकेज है, उसको सिर्फ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हम लोग ये बोल रहे हैं कि मिडिल सेक्शन में भी कुछ ये पैकेज जाना है, क्योंकि ये एजुकेशन ईयर जो है जो डिक्लेयर करके रखा हुआ है, लेकिन अभी तक फंड जो है ना डिस्ट्रिक्ट में भेज रहा है, ना कहीं भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। और यहाँ अभी क्राइटेरिया को अगर हम लोग क्राइटेरिया को जो पॉइंट आउट किया है, तो सिर्फ सेकेंडरी को लेके है। तो इसको अभी हम लोग जो एक्स्ट्रा पैकेज हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि मिडिल सेक्शन को भी लेके देना चाहिए, प्राइमरी सेक्शन में भी तकलीफ है। और इंट्रोडक्शन ऑफ निशी ड्रेस इन निशी इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट, ये जो है एक वोकल फॉर लोकल में जो इस बार जो ये सरकार जो इम्प्लीमेंट किया गया है, उसका थ्रू में एक नोटिस जारी करना है। अगेन जो पॉइंट नंबर 12 में हम इमीडिएट रेगुलेशन ऑफ 400 नोट्स जो एसएससी टीचर्स है, कि यहाँ जो मैक्सिमम एसएससी टीचर्स है जो अभी ओल्ड एज हो रहा है, तो उसको अभी रिटायरमेंट का समय आ रहा है, अभी तक रेगुलर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग रेगुलर के लिए डिमांड किया है। क्लोजर ऑफ जीरो इनरोलमेंट जो मैक्सिमम जो स्कूल दिपांग है, उसको लेके भी हम लोग दिया है। और ये रिगार्डिंग 14 पॉइंट को तो हम लोग बात, जो 14 पॉइंट है, इसको हम लोग जो पॉइंट नंबर 14 को भी हम लोग बात किया है। तो ये इशू को लेके हम लोग जब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, हम लोग जो है 31 अगस्त में हम लोग 31 अगस्त में एक रिमाइंडर लेटर एजुकेशन मिनिस्टर को दिया। एंड आफ्टर रिमाइंडर लेटर हम लोग को 4 सितंबर को जो इनवाइट किया है, हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर का चैम्बर में हम लोग को इनवाइट किया है। वहाँ हम लोग ये इशू बेसिस जितना ये 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट को लेके हम लोग डिस्कस किया है। तो वहाँ प्रेजेंट था कमिश्नर एजुकेशन जो राय मैडम है, और डायरेक्टर जो है मर्किन काडू है, एंड वेरियस एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव आया था। हम लोग ने बात करके इसको हम लोग को ये इशू किया था कि ये इशू सब हम लोग रिजॉल्व कर देगा और विद इन समय में हम लोग को जो रिप्लाई लेटर देगा। लेकिन अभी तक हम लोग को रिप्लाई लेटर ना मिला, ना एजुकेशन मिनिस्टर से हम लोग को रिस्पॉन्स है। तो ये 14 पॉइंट को लेके, तो इसको अभी हम लोग ये 14 पॉइंट को लेके हम लोग का डिमांड है कि इमीडिएटली ये 14 पॉइंट को हम लोग को रिप्लाई चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी जो न्यायालय का राय है, जो कमिश्नर जो अभी एजुकेशन है, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र होना है, ये आंसू का डिमांड है। ये डायरेक्टर जो कमिश्नर जो आईएएस ऑफिसर है, ये सेक्रेटरीट में इतना इंचार्ज लेके रखा हुआ है। डायरेक्टर स्कूलिंग काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग का भी है, डायरेक्टर इंटीग्रेटेड समग्र शिक्षा एजुकेशन का भी है, कमिश्नर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का भी है, कमिश्नर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स का भी है, और कमिश्नर एजुकेशन भी है, और सेक्रेटरी एजुकेशन भी है। ये एक जो आईएएस ऑफिसर को इतना यहाँ डिपार्टमेंट का इंचार्ज देना क्या ज़रूरी है? क्या स्टेट गवर्नमेंट को एक यहाँ हम लोग का लोकल ऑफिसर नहीं दे सकता है? ये हम लोग आंसू का क्वेश्चन है। क्या स्टेट गवर्नमेंट एक आईएएस अलग आईएएस ऑफिसर लाना तकलीफ हो रहा है? हम लोग का सीधा सा क्वेश्चन है कि एक आईएएस ऑफिसर को इतना पोस्ट दिया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट जो स्टेट का एजुकेशन
एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे इम्पोर्टेंट है जो ये सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में इतना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया है तो एक ही आदमी को देना है, कमिश्नर एजुकेशन। अब इतना पोस्ट होल्ड करके रखा हुआ है, ना आप ऑफिस में दिखाई देता है, ना आप काम ठीक से करता है। ये जो है जितना इम्पोर्टेंट ये सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेके सिर्फ नहीं है एलिगेशन, टीचर का ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके भी अभी काफ़ी चर्चा में है। हर स्कूल से टीचर पोस्टिंग तो जा रहा है लेकिन रिलीवर नहीं आ रहा है। अभी आप लोग मीडिया का थ्रू में हम भी देखा, आप लोग ने भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का और ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन का भी आप लोग इंटरव्यू लिया है। जितना भी स्कूल से है इस बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हुआ है, ट्रांसफ़र तो हुआ है लेकिन रिलीवर नहीं हुआ। तो उसका जो है इसका जो पॉलिसीज जो फेलर हो रहा है, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का पॉलिसीज फेलर हो रहा है। इसीलिए आंसू का ये डिमांड है कि ये जो कमिश्नर एजुकेशन है जो इतना पोस्ट होल्ड करके रखा हुआ है, जो राय मैडम, इसको स्टेट से इमीडिएटली ट्रांसफ़र भेज देना चाहिए। यहाँ ये काम करने का लायक नहीं है, इतना ये केयरलेस से एजुकेशन डिपार्टमेंट को होल्ड कर रहा है। यहाँ हम लोग आंसू उसको नहीं मानता है या ट्रांसफ़र होना है। स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग आज ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग अल्टीमेटम जमा के विदिन 15 डेज में इसको ट्रांसफ़र करना है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन जो दिया है, डिमांड किया है, उसको भी हम लोग को जल्द से जल्द रिप्लाई चाहिए। तो ये है। और एक जो हम लोग का जो आज अल्टीमेटम जो एक दिया है कि ये इशू को चलते, ये 14 पॉइंट इशू को चलते हम लोग का साथ आंसू का साथ दुर्घटना भी हो गया। हम लोग को 17 अगस्त में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से हम लोग को अपॉइंटमेंट दिया गया था। जो दिन में हम लोग को अपॉइंटमेंट दिया है वह हम लोग सेक्रेटरी गेट में एंट्री होता है, तो वह हम लोग सिक्योरिटी का साथ में हम लोग एक आर्गूमेंट हो जाता है। तो रीज़न तो ये है कि हम लोग को अगर चीफ मिनिस्टर CMO से अगर अपॉइंटमेंट दिया है इंटरेक्शन प्रोग्राम के लिए, शायद जो OSD है वो शायद गेट में भी बोल के रखा होगा कल आंसू का अपॉइंटमेंट है, लेकिन हम लोग को गेट में रुकाया। तो हम लोग बोला आज हम लोग CM का साथ अपॉइंटमेंट है, हम लोग को अंदर जाना है, लेकिन हम लोग को सिक्योरिटी जो है अंदर जाने नहीं दिया। हम लोग का साथ में हाथापाई किया, हम लोग को फायरिंग करने के लिए कोशिश किया, और हम लोग ने बाय पोस्टली हम लोग अंदर चला गया, क्योंकि हम लोग को 17 का 10 बजे को CMO का ऑफिस से हम लोग अपॉइंटमेंट है। तो वह हाथापाई करते करते 10:15 10:20 हो गया, हम लोग लेट हो गए। फिर हम लोग ज़बरदस्ती घुस गया। हम लोग CM को इंटरेक्शन किया, न्यूली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यूनियन। इंटरेक्शन का साथ हम लोग 14 पॉइंट का जो इशूज़ है, जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी जो एजुकेशन मिनिस्टर को जो सबमिटेड किया है, उसको लेके भी हम लोग वहाँ हाईलाइट किया। तो उसके बाद हम लोग को कुछ दिन का बाद फ्यू डेज में हम लोग सुनाई देता है कि हम लोग को सिक्योरिटी सेल ने FIR किया टीम आंसू को। तो हम लोग का अभी डिमांड है कि इमीडिएटली आप FIR को विड्रॉ करो, नहीं तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं। हम लोग तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही करेगा। हम लोग समाज का काम के लिए हम लोग सेक्रेटरीट में घुसता है, हम लोग सोसाइटी का कोर्स के लिए सेक्रेटरीट में घुसता है। हम लोग क्या अपना बेनिफिट्स के लिए हुआ घुसा? हम लोग टेररिस्ट है? हम लोग एजुकेशन सेक्टर को लेके हम लोग बात करने से CM में गया है, हम लोग को क्यों FIR किया है? सीधा सा क्वेश्चन है। यहाँ सिक्योरिटी सेल को हम लोग सिक्योरिटी सेल को ना हम लोग कुछ गलत किया, हम लोग को अपॉइंटमेंट दिया गया था, हम लोग किया। इसलिए हम लोग समाज का काम के लिए अगर टेररिस्ट बनना पड़ेगा बनेगा, काम करना पड़ेगा, आंसू काम कर सकता है, और सोसाइटी के लिए हम लोग टेररिस्ट भी बन के दिखा सकता है। ये आंसू का एक पावर है। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को विदिन 15 डेज में हम लोग ये अल्टीमेटम दिया है। विदिन 15 डेज में ये अगर FIR विड्रॉ नहीं हुआ, हम लोग रेगुलरली डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। वो हम लोग आंसू की तरफ से ये एक स्टेटमेंट है, डायरेक्टली स्टेटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली विड्रॉ करना है, और इमीडिएटली ये जो 14 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है उसको भी ये
सक्सेस कर देना है। और उसके बाद यहाँ हम लोग तो यहाँ मीडिया का थ्रू में प्रेस कॉन्फ्रेंस भेज रहा है। स्टेट में कुछ दिन से तो ना यहाँ चीफ मिनिस्टर है ना यहाँ DCM है, स्टेट में तो सिर्फ मीडिया ही अभी चला रहा है। हर जगह में देख रहा है, ये लेकी में देखा है एक लाश मिला है, न्योकुम लापंग में लाश मिला है, आपका होलोंगी रोड में लाश मिला है, हर जगह आदमी मर रहा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का और होम डिपार्टमेंट से कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ हम लोग अभी बाहर निकलने के लिए भी डर लग रहा है। हम होम मिनिस्टर को सीधा क्वेश्चन करता है, आप क्या कर रहा है, आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम चल रहा है, क्या हो रहा है। इसीलिए आंसू का कंसेप्ट क्लियर है, स्टेट का कोर्स के लिए हम लोग काम करेगा, समाज का कोर्स के लिए काम करेगा। ये जितना डिमांड है वो विदिन 15 डेज में होना है, ये होना ही पड़ेगा, ये हम लोग का डिमांड है। और रिगार्डिंग डिटेली मेरा वाइस प्रेसिडेंट भी कुछ स्टेटमेंट बोलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है उसको सप्लीमेंट करेगा। तो रिगार्डिंग जो आज का जो हम लोग अल्टीमेटम्स है 2 पॉइंट्स, तो इसको सुनने वाला जो सबसे बड़ा बात है समझना है, नहीं समझकर फिर से नहीं समझकर नहीं बोलना आंसू क्या कर। इसलिए डिटेली जो हमारा जो जनरल सेक्रेटरी जो हाईलाइट किया है बताया है, तो मैं साथ में थोड़ा बोलना चाहेगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट वो जो कमिश्नर एजुकेशन को क्यों हम लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं। सबसे पहले बात है आंसू को 14 पॉइंट मेमोरेंडम देने के बावजूद भी इतना देम केयर है और इतना पोस्ट लेकर रखा है, एक भी पोस्ट का काम नहीं कर सकते। तो आंसू नहीं चाहता है, आंसू का हम लोग का इंडिविजुअल काम के लिए हम लोग कोई डिमांड नहीं करता है या काम वो सबमिशन नहीं किया है। तो वो कमिश्नर एजुकेशन जो फिट नहीं है, डायरेक्ट बोलता है हाँ इनएफिशिएंट है। तो हम यही पूछना चाहता है, इतना पोस्ट को दिया हुआ है, क्या हमारा जो यहाँ का लोकल इतना बोनाफाइड जो ऑफिसर्स है सब मर गया क्या? सीएम साहब आप बोलिए, क्या यहाँ में क्या एलिजिबल नहीं है इतना पोस्ट के लिए? क्या एलिजिबल नहीं है क्या? तो हमारा जो इंडिजिनस लोग क्या यहाँ में एलिजिबल नहीं है क्या? तो इतना लापरवाह है जो एकदम डिसीजन नहीं ले सकता है, वो चीज़ को जो 14 पॉइंट्स मेमोरेंडम है उसको साथ नहीं दे सकता है, उसको क्या इतना उसको क्या रखने का लायक है? हम तो बोलते हैं आंसू ये बोलता है बिल्कुल ट्रांसफर होना है, उसके लिए बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए ये पॉइंट्स के लिए हम लोग आगे बता दिए, जो मोमेंट उठाना है उठाएगा, आंसू उसके लिए बैक शो नहीं करेगा, टूट एंड नेल वाला फाइट करेगा, लास्ट टिल अंत तक हम लोग फाइट करेगा। अगर ये नहीं होता ऐसे इनसफिशेंट और इनकम्पिटेंट वाला जो ऑफिसर यहाँ में सेक्रेटरीट में चलाएगा, तो स्पेशल एजुकेशन सेक्टर को लेकर, तो ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग डिमांड है। तो इसको कम्प्लीटली एक्शन लेना है, नहीं तो आंसू का जो पावर है इतना इजिटेट करता है, आंसू को सोचता है आंसू कुछ नहीं है, तो आंसू का जो गवर्नेंस कुछ नहीं है सोचता है, तो आंसू अपना जो गवर्नेंस किस तरह से प्लेस करेगा उसको हम लोग सिर्फ एक्शन करके दिखाएगा। और दूसरा पॉइंट है स्पेशली जो हम लोग सीएम ऑफिस से जब अपॉइंटमेंट मिला, सीएम साहब को मिलने गया, उसका थोड़ा सा और पीछे बताना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जब हम लोग आंसू टीम को सीधा एफआईआर जो एक्चुअली ये जो कहानी जो सच बात बोलने से हम कुछ समझ में नहीं आता, ये क्या ये साजिश है क्या? ऐसा लगता है हमको साजिश है जैसे लगता है। क्यों? क्योंकि आप सीएम ऑफिस से अपॉइंटमेंट मिलता है तो कैसे करके वो सेक्रेटरीट का वो इंचार्ज जो सिक्योरिटी सेल जो पता नहीं चलता है कि मतलब आंसू ऑफिस को वहाँ अपॉइंटमेंट दिया गया है, मिलना है, तो वहाँ में घुसने के लिए क्यों मना करता है? तो वहाँ में जब हम लोग इमरजेंसी में जब बताया कि सीएम साहब का साथ 10 बजे को जब हम लोग ये इंटरेक्शन है तो हम लोग को मिलना है बोल के अपॉइंटमेंट है बोल के बताता है, तो वहाँ का सिक्योरिटी जो अनजान से डायरेक्ट बोलता हम लोग को पता नहीं। और जब हम लोग जब असली का चीज़ को बता रहा है वहाँ जब हम लोग तब तो अरे आप क्या बात कर, हम लोग झूठ बोल रहा है क्या? तब बोल रहा है तो बोलो एग्रेसिव हो गया। तब बोलता है
गेट बंद करो। गेट कौन बंद करेगा अभी? गेट बंद हो पाए नहीं। गेट कौन बंद करेगा अभी दिखाएगा। सेक्रेटरीट के किसका बाप का है? वो पब्लिक के लिए है। हर कोई जिन्होंने जो इशू को उठाता है वहां जाना चाहिए। तो अंशु को ऑलरेडी परमिशन दिया, तो इसको हम कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मतलब ये सिक्योरिटी इंचार्ज और से मतलब प्लानिंग है या सीएम साहब का प्लानिंग है। वहाँ में जहाँ आप अपॉइंटमेंट देता है, फिर से 2 दिन बाद वो घुसता है तो उसको एफआईआर करता है। ये कोई लॉजिक समझने वाला बात है क्या? जब वहाँ से जब बात करने का मतलब तो उसमें भी अगर हम लोग चाहता तो वो गेट को हम लोग बंद करता था, झगड़ा कर सकता था, लेकिन हम लोग प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी का नेतृत्व में उसने रुकाया। सब लोग बोला नहीं, सीएम को मिलना है तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है तो चलो हम लोग पीसफुली घुसेगा बोल के हम लोग को तब परमिशन वहाँ से आई लेवल्स वहाँ से एक सिक्योरिटी इंचार्ज तो आया, बोला चलो घुसना है बोल के, तब घुसा है। तब सीएम साहब को मिलने का इतना अच्छा से डिस्कशन हुआ। सीएम साहब भी तारीफ किया है कि मतलब ऐसे टीम जो फर्स्ट टाइम है जो एजुकेशन लेवल को इतना इंपॉर्टेंस देकर आया है, मैं तारीफ करता हूँ बोल के सीएम साहब बोले। लेकिन जब सीएम साहब से निकलने के साथ साथ फिर से वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज जो फिर से बुलाता है टीम को, वहाँ फिर से बोलता है हम लोग को क्यों ऐसे किया, आप लोग क्यों आटापाई किया, बोलना शुरू होता है। तब हम लोग क्लैरिफिकेशन करता है। क्लैरिफिकेशन अच्छा से करने का तब हम लोग को वहाँ से कुछ भी नहीं होकर हम लोग पीसफुली निकल जाता है। तो क्या होता है, 2 दिन बाद पता चलता है कि एफआईआर हो गया, टीम अंशु को एफआईआर हो गया, तो अभी वो रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इससे ह्यूमिलिएशन कहाँ हो सकता है, उससे इंसल्टेड कहाँ में हो सकता है? और ऐसा इंसल्ट को हम बर्दाश्त नहीं करेगा, और इस इंसल्ट का बदला हम लोग जरूर लेंगे। हम लोग सोचते हैं अगर आप उस चीज़ को अगर अंशु का अगर ये जो पॉइंट्स जो अंशु को अगर वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं था बोलने से क्यों हम लोग को तब तो बुलाना ज़रूरी है, हम लोग आना भी ज़रूरी नहीं ना। अपॉइंटमेंट देता है फिर से एफआईआर करता है। ये लॉजिक को इसलिए कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है। और दूसरा बात है, ये बात ऐलान करता है आज, अगर अंशु को इतना इजी टेक करता है, इजी सोच रखता है, तो अंशु भी अपना यहाँ अंशु कैसे अरुणाचल प्रदेश में एग्जिस्टिंग है, उस पावर क्या है हम लोग बताना ज़रूरी नहीं है, समझते हैं। क्योंकि 82 से अंशु कैसे एग्जिस्ट है, अंशु कैसे करके गवर्नमेंट बना सकता है, ये सब भी जानते हैं। कहाँ तक कैसे हाथ डालना है हम लोग भी जानते हैं। इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते हुए हम लोग तो बहुत इंसल्ट फील किया है। और हम लोग का जो अगर 2 पॉइंट्स में ये जो अल्टीमेटम जो 15 डेज़ का अंदर में नहीं होता है बोलने से, अंशु जो भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए रेडी है, हम लोग यहाँ पर इंटर कम्युनिटी ने, इंटर स्टूडेंट्स ने हम लोग को यहाँ पर लीडर बनाया है। तो हम लोग सोसाइटी के लिए लीडर बना है, तो सोसाइटी के लिए हम लोग जान देने के लिए भी रेडी है, और हम लोग जान देगा इसके लिए। ये हम लोग कमिटमेंट करता है। 15 डेज़ का अल्टीमेटम है, तो हम लोग उसका रिप्लाई को देखेगा। नहीं तो अंशु का जो मूवमेंट है उसको देखिए, और अंशु क्या कर सकता है हम लोग दिखाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये रिगार्डिंग ये जो निहारिका राय का जो ट्रांसफर है, आप लोगों ने बोला कि बहुत सारा पोस्ट होल्ड कर रहा है, वो तो बहुत सारा पोस्ट होल्ड कर रहा है, तो इससे गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने दिया है तो क्या है, वो तो नहीं, वो तो कुछ तो मांग के तो नहीं रखा होगा ना, उसका जो इंचार्ज लेके रखा है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। और दूसरा आप लोगों ने बोला कि